यूपी में जौनपुर नाम का एक जिला है। उसके एक गांव के एक लड़के ने जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था, जानबूझकर अपने बाएं पैर का पंजा ग्राइंडर से काट दिया। जानते हैं क्यों? वो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था और उसे लगा कि मेरिट में तो हम आ नहीं पाएंगे, तो कोई कोटा हमें मिल जाए। तो वो कोटा कौन सा हो सकता है? उसने सोचा विकलांगों का कोटा हो सकता है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी में भी रहता है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी रहता है। तो उसने इसके लिए पहले पढ़ा कि भाई कितना कितना परसेंट का विकलांगता होनी चाहिए, कितने परसेंट की। तो उसके बाद उसने अपने बाएं पैर का पंजा पूरा काट दिया ग्राइंडर से, और बस इसलिए कि कोई कोटा मिल जाए उसे विकलांगों का, तो वो एमबीबीएस में सिलेक्ट हो जाए। अब विकलांगों का कोटा होता है वो 5% का होता है, और हर वर्ग में होता है, आप जानते हैं। तो इसने सोचा अगर मैं विकलांग हो जाऊंगा तो मुझे एक कोटा मिल जाएगा और एक दिन मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा। लिहाजा इंसान ने ग्राइंडर उठाया और अपने बाएं पैर का पंजा ही काट डाला। तो 24 साल के इस लड़के ने, सूरज भास्कर इनका नाम है, अपना पैर काटने का तरीका इंटरनेट पर सर्च किया और ग्राइंडर से पंजा काट लिया। यही नहीं, बल्कि उसने पंजा और मशीन पास के कुएं में फेंक दिए। अब पुलिस ने बाद में ग्राइंडर बरामद कर लिया, पंजा भी बरामद कर लिया। युवक की डायरी और प्रेमिका के बयान से सच्चाई सामने आ गई। पहले तो उसने कहा कोई लुटेरा आया था, मेरा पैर काट दिया उसने, वगैरह वगैरह। लेकिन पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि सच्चाई कुछ और है। अब मामले में एफआईआर लगाई जाएगी, सूरज भास्कर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों, बात ये महत्वपूर्ण नहीं है। मुद्दा यह है कि एक भीड़ है जो डॉक्टर ही बनना क्यों चाहती है। मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी आसान नहीं है। नीट का इम्तिहान है, नीट का इम्तिहान देना पड़ता है, जो बहुत कड़ा इम्तिहान होता है। सीटें कम हैं, फीस ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है। एक बड़ी भीड़ है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की ओर बढ़ रही है। फीस चाहे जितनी भी लग जाए, लेकिन पढ़ना है तो मेडिकल पढ़ना है। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल कुल सीट्स हैं 1,28,875, जिसमें से 65,193 सीटें 379 से ज़्यादा कॉलेज, सरकारी कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में से हैं। इसके बाद 63,682 प्राइवेट डीम्ड सीटें हैं, जो लगभग 315 से ज़्यादा कॉलेजों में हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य है कर्नाटक, जहां 12,545 सीटें हैं, और उसके बाद है उत्तर प्रदेश 12,475 सीटों के साथ। एमबीबीएस फीस का स्ट्रक्चर भी जान लीजिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज बहुत कम फीस लेता है, वो लगभग 10,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए पर ईयर तक का लेता है। एम्स जैसे संस्थानों में फीस बहुत कम है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज काफ़ी अधिक फीस, आमतौर पर 10 लाख से 20 लाख प्रति वर्ष, जो कॉलेज के आधार पर 1 करोड़ रुपए से अधिक भी हो सकती है, ऐसा होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस क्या होती है? वो करीब होती है 15 लाख रुपए सालाना से लेकर 25 लाख रुपए सालाना तक, ऊपर भी जा सकती है, हॉस्टल वगैरह जोड़ लें तो। नीट के माध्यम से ही सभी सरकारी और प्राइवेट सीटों पर प्रवेश होता है। अब अगर करोड़ों रुपए खर्च कर कोई डॉक्टर बनेगा, तो जो पैसे इन्वेस्टमेंट की हैसियत से उसने डाले हैं, पहले तो उसकी वसूली करेगा, फिर वो 5-6 साल में 4-5 करोड़ रुपए कमा लेगा, तो सोचेगा कि अब नर्सिंग होम या छोटा सा हॉस्पिटल खोलेंगे। वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए एक हॉस्पिटल खोलेगा। जाहिर है सामान्य इलाज करके तो वो अपनी वसूली नहीं कर पाएगा, तो हर किसी को ऑपरेशन ज़रूरी है ये बताएगा, क्योंकि ऑपरेशन में फीस ज़्यादा लगती है। फिर लंबे चौड़े बिल बनाकर लोगों के घरों में डाके डालेगा, दूसरा अस्पताल खोलेगा, तीसरा खोलेगा। तो कुल मिलाकर वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर एक ऐसे बिजनेस की नींव डाल रहा होता है जिसमें आगे चलकर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे इस मेडिकल हॉस्पिटैलिटी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसके लिए वो विकलांग हो जाने की हद तक जा सकता है। ये एक चौंकाने वाला एंगल है। उसे एमबीबीएस की वो सीट किसी भी कीमत पर चाहिए होती है, जिससे 5 साल बाद गले में आला लटकाकर वो लोगों का इलाज करता हुआ दिखे, विकलांग होने की हद तक। लेकिन उसे शायद ये पता नहीं है कि उसकी असली परेशानी तब होगी जब उसे एमडी या एमएस की डिग्री के लिए नीट का इम्तिहान फिर से देना होगा। हालांकि वहां भी विकलांगता का कोटा थोड़ा ही है। अब जिस पढ़ाई के लिए आरक्षित सीट पर -40 में से भी एडमिशन हो जाता, -40,
पर भी एडमिशन हो जाता है तो देखना होगा कि उसमें वो कहाँ स्टैंड करता है। क्या उसका विकलांग वाला सर्टिफिकेट वहाँ काम कर पाएगा? मतलब कुल मिलाकर मामला सिर्फ धन कमाना है और एक ऐसे मेडिकल बिजनेस की स्थापना करना है जिसमें अगले कई दशकों तक ये बिजनेस स्वतः स्फूर्त चलता रहे। जौनपुर के सूरज भास्कर का जानबूझकर दिव्यांग बनना उसी बिजनेस के सपने को संजोने के लिए शॉर्टकट अपनाने की कहानी है। आपको लग सकता है कि ये थोड़ा एक्सट्रीम सा मामला है, लेकिन हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि बदलते परिवेश में ऐसा क्यों हो रहा है। क्या जो डॉक्टर नहीं है वो जिंदगी नहीं बिता रहे? क्या जिसके पास बहुत ज्यादा धन संपदा नहीं है वो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बिता रहा है? मशहूर नॉवलिस्ट सरदार खुशवंत सिंह ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक कमरे का घर, 2 जून की रोटी और कुछ किताबों का होना जरूरी है, बस। अब ये बात और है कि ये बात खुशवंत सिंह को तब समझ में आई जब वो अपनी जिंदगी पूरी बिता चुके थे। हम अगर खुशवंत सिंह की बात अपने नौजवानों को तभी बता दें जब वो भविष्य के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो शायद वे जौनपुर के सूरज भास्कर की लंबी और खतरनाक योजना के अंग ना बने। भारत सरकार के भारत सरकार की एजुकेशन पॉलिसी पर यह घटना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है।